हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शॉर्ट टॉप बनाना बताऊंगी। आप चाहे तो इसे लॉन्ग भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 17 इंच की रखी है। ये 15 इंच की हमारी रेडी होगी। अभी ऊपर से हम शोल्डर के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम पीछे से बंद गला बनाने वाले हैं और आगे से डीप नेक बनाने वाले हैं। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अब यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि हम आगे से कट लगाने वाले हैं। तो इसलिए हमें सिलाई मार्जिन 3 इंच का एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। 1 इंच का हम इसमें टक्स लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से टोटल हमें नीचे से भी 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। अभी साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम आगे से इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। आप आगे की गले की लंबाई अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी हमें पीछे के गले के लिए राउंड शेप ड्रॉ करना है और आगे के गले के लिए हमें इसमें वी शेप ड्रॉ कर देना है इस तरह से। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है आधा इंच पर निशान लगाते हुए। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी भी कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने कटिंग कर दी है। अभी इसके बिल्कुल सेंटर में भी हमें कट लगा देना है और इसके 2 हिस्से हो जाएंगे सेंटर में कट लगाने से। तो देखिए इस तरह से मैंने कट लगा दिया है और ये फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट है। अभी ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो ये पीछे से बंद गला है, इसलिए हमें इसमें बैक नेक में कट लगाना होगा। तो ऊपर से हमें 6 इंच पर एक निशान लगाना है, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट टॉप है तो इसलिए हमें इसे पहनने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो इसलिए पीछे से कट लगाना बहुत ही ज़रूरी। तो इस तरह से हमें पीछे से भी कट लगा देना है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसमें मैं पफ स्लीव बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल स्लीव भी बना सकते हैं। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 8 इंच की रखी है। नीचे से 2 इंच की स्ट्रिप हम अलग से अटैच करेंगे तो ये 10 इंच की हो जाएगी। अभी ऊपर से हमें 4 इंच पर एक निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें गैदर्स लेने वाले हैं, इसलिए हमें ऊपर से 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी ऊपर से लेकर नीचे तक हमें 4 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। अभी इस लाइन के आगे जितनी भी हमारी नॉर्मल स्लीव की चौड़ाई होती है उतना फैब्रिक होना चाहिए। तो मेरी 8.5 इंच की चौड़ाई होती है। अभी कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है खुली हुई साइड से और जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर भी हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और 3 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। अभी जहाँ से खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। इस तरह से हम स्लीव का शेप ड्रॉ कर देंगे और नीचे से जितनी भी आपकी स्लीव की चौड़ाई है उसमें 2 इंच आपको नीचे से भी एक्स्ट्रा लेना है।
तो नीचे से भी मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि नीचे से भी हम इसमें गैदर्स बनाने वाले हैं, तो नीचे से भी हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है और ये हमारी 2 स्लीव है। अभी सबसे पहले जो हमने बैक नेक में कट लगाया था उसी शेप की हमें एक स्ट्रिप कट कर लेनी है और स्ट्रिप की जो तीनों साइड की बॉर्डर है उसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तीनों साइड की बॉर्डर को पहले फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद ये हमें बैक वाला पार्ट लेना है और जो हमने कट लगाया है उसके ऊपर हमें पट्टी को इस तरह से उल्टा रखना है और जो हमारा कट है उसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो बॉर्डर को हम पहले ही फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हमें पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। बाद में हम इसमें उल्टी साइड से हैंड स्टिच कर देंगे। अभी जो हमारा नेक है यानी कि बैक का जो नेक है उसके ऊपर हम तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो तिरछी पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देना है और दूसरी साइड पर भी पहले इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड मोड़ देना है। उसके बाद हम नीचे की साइड से इसमें टक्स लगाएंगे। तो उसके लिए पहले हमें इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और बंद वाली साइड से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देना है और ऊपर की तरफ हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। 5 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी जो हमने छोटा सा कट लगाया है वहाँ पर भी हम 5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर इस तरह से आधा इंच पर हमें टक्स लगा देना है दोनों ही साइड से। तो देखिए मैंने इसके नेक पर पट्टी अटैच कर ली है और नीचे से मैंने टक्स भी लगा दिए हैं। तो बैक का पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो हम इसके वी नेक पर फ्रिल लगाने वाले हैं। तो मैंने ये कॉन्ट्रास्ट कलर में रेड कलर का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है। अभी जो हमारा फैब्रिक होता है उसका जो कोना होता है उसके ऊपर हमें इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से आप स्केल की मदद से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पट्टी की लंबाई मेजर नहीं करनी है, ऐसे ही आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हम चौड़ाई के लिए 4 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 4 इंच की हमारी फ्रिल की चौड़ाई होगी तो हमें 4 इंच पर निशान लगाते जाना है। तो ऐसे आपको 2 पट्टियाँ कट करनी है। इसकी लंबाई आपको कोई भी ध्यान में नहीं रखनी है। तो 4 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसे कट कर देना है। जैसे हम गले में तिरछी पट्टी कट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें ये पट्टी कट करनी है, लेकिन इसकी चौड़ाई आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक पट्टी को तो कट कर लिया है। अभी बिल्कुल इसी तरह से हमें एक और पट्टी कट कर लेनी है। तो ये पट्टी थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी तो भी चलेगा, हम बाद में इसकी लंबाई कट भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें दूसरी पट्टी भी कट कर लेनी है। जो पहली पट्टी हमने कट की है बिल्कुल उसी शेप की हमें दूसरी पट्टी भी कट कर लेनी है। तो देखिए मैंने ये 2 पट्टियाँ कट कर ली है। अभी देखिए ये जो हमारा आगे वाला नेक है उसके ऊपर हमें ये पट्टी अटैच करनी है। तो इसकी हम फ्रिल बनाएंगे। तो देखिए पहले जो पट्टी की किनारी है उसकी बॉर्डर को हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे, या फिर आप चाहे तो इसमें स्टिच भी करवा सकते हैं, लेकिन पहले इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए ही हमें इसमें पट्टी को अटैच करना है। उसके बाद जो पट्टी की किनारी वाली साइड है उसे हमें इस तरह से रखना है जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद हम इसे पिंस लगाकर इसे सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद ऊपर की साइड पर भी हम इसमें एक पिंस लगा लेंगे। उसके बाद जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पर हमें इस तरह से एक प्लेट्स लगाकर इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। इसमें हम 3 से 4 ही प्लेट्स लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ज़्यादा प्लेट्स हमें नहीं लगानी है। तो इस तरह से हमें प्लेट्स लगाते जाना है थोड़ी थोड़ी दूरी पर और इसके ऊपर हमें पिंस लगाते जाना है ताकि बाद में हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो देखिए इस तरह से हमें प्लेट्स लगानी है। उसके बाद जो ऊपर की एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हमें कट कर देना है। उसके बाद ऊपर से भी हम एक पिंस लगा लेंगे, उसके बाद ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो पहले ध्यान रहे इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेना है। अभी दूसरी साइड पर भी हमें पट्टी को इसी तरह से रखना है और ध्यान रहे पहले पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है।
उसके बाद हम इसके कोने को इस तरह से रखेंगे और इसमें पिन्स लगा लेंगे। उसके बाद ऊपर की साइड इसमें भी हमें बिल्कुल इसी तरह से 3 से 4 प्लेट्स लगा देनी है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से हमें इसमें 3 से 4 प्लेट्स लगाकर इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। और पिन्स लगाने के बाद जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हमें कट कर देना है। तो ऊपर भी पहले हम एक पिन लगा लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे। तो जितनी पट्टी हमें चाहिए उतनी ही पट्टी हम लगाएंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने दोनों ही फ्रिल को अटैच कर लिया है, ऊपर से भी और नीचे से भी, और इसकी बॉर्डर को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। तो इसी तरह से हमारी दोनों ही साइड की फ्रिल लग चुकी है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। अभी हम इसका गला बनाएंगे तो उसके लिए हमें इस तरह से तिरछी पट्टी लेनी है और तिरछी पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। और जो हमने फ्रिल लगाई है उसके ऊपर हमें पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी जो हमारा गला है उसके ऊपर हमें तिरछी पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से दोनों ही साइड पर हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड पर पट्टी को रखते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी इस पट्टी को हमें उल्टी साइड पर इस तरह से पलट देना है और इसके ऊपर हमें कवर सिलाई लगा देनी है। तो ये कवर सिलाई हमारी फ्रिल के ऊपर आएगी, तो बिल्कुल किनारी पर ही हमें इसमें कवर सिलाई लगानी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए पट्टी को हमने डबल फोल्ड करके रखा था। तो पट्टी को हमें इस तरह से उल्टी साइड पर पलट देना है और इसके ऊपर हमें कवर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने पट्टी को पलट दिया है और कवर सिलाई मैंने लगा दी है। अभी नीचे की साइड हम इसमें पोटली बटन्स अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने ये 3 पोटली बटन्स रेडी कर लिए हैं। अभी जो हमने फ्रिल लगाई है उसके नीचे हमें पोटली बटन्स को इस तरह से रखना है, 1-1 इंच का गैप रखते हुए। और ध्यान रहे पोटली बटन्स का मुंह अंदर की तरफ ही होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पार्ट हमें इस तरह से उल्टा रख देना है और आधा इंच का गैप रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये दोनों ही पार्ट्स हमारे जॉइंट हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही पार्ट्स को। और फ्रंट पार्ट में भी मैंने टक्स लगा दिए हैं, जैसे मैंने बैक पार्ट में टक्स लगाए थे बिल्कुल उसी तरह से। अभी हमारा फ्रंट का पार्ट भी रेडी हो चुका है। अभी एक पार्ट को सीधा रखेंगे और बैक का पार्ट उल्टा रखना है और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। अभी जहाँ पर हमारा शोल्डर यानी कि तीरा है वहाँ पर हमें 2 इंच इस साइड पर निशान लगाना है और 2 इंच उस साइड पर निशान लगाना है। यानी कि शोल्डर से दोनों साइड पर हमें 2-2 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद हम स्लीव को किनारी से ही लगाएंगे और जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें इसमें इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स लगा लेनी है। तो स्लीव के बीचों बीच जहाँ पर भी हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें प्लीट्स लगाकर स्लीव को अटैच कर लेना है। उसके बाद जो स्लीव की किनारी है वहाँ पर पहले बिल्कुल सेंटर में हमें एक निशान लगा देना है। बिल्कुल सेंटर में हम एक निशान लगाएंगे। उसके बाद जो हमने निशान लगाया है सेंटर में, उस निशान के इस साइड पर भी हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और दूसरी साइड पर भी हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। तो टोटल इस तरह से हमें 6 इंच की इसमें छोटी छोटी प्लीट्स लगा देनी है। इस तरह से 6 इंच तक हम इसमें प्लीट्स लगा लेंगे बीच में ही बिल्कुल। और इसी तरह से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम बीच में 2-2 इंच का गैप रखते हुए प्लीट्स लगाते हुए स्लीव को अटैच कर लेंगे और नीचे की साइड पर भी प्लीट्स लगा लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और मैंने इसमें प्लीट्स लगा दी है नीचे की साइड पर भी और ऊपर की साइड पर भी। तो इस तरह से मैंने दोनों ही स्लीव को अटैच कर लिया है। अभी हम नीचे की साइड इसमें पट्टी अटैच करेंगे। तो मैंने ये रेड कलर की पट्टी कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच की रखी है। अभी पट्टी को हमें सीधी साइड से ही किनारे के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो पट्टी की बॉर्डर है उसे हम फोल्ड करते हुए एक और सिलाई लगाएंगे और आधी पट्टी को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है और आधी पट्टी हमें बाहर की साइड रखनी है। इस तरह से हमें पट्टी में सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड की स्लीव के ऊपर भी हम पट्टी को अटैच कर लेंगे और इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी हमें इसे उल्टा कर लेना है और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे।
उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो इसमें अलग से पट्टी भी अटैच कर सकते हैं नीचे की साइड से। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी जहाँ पर हमने फ्रिल लगाई है वहाँ पर हम एक डोरी अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने ये पतली सी डोरी बनाई हुई है और दोनों साइड पर मैंने इसमें टेजल्स भी लगा दिए हैं। अभी डोरी को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल इसके सेंटर में हमें एक निशान लगा लेना है। उसके बाद जो हमने फ्रिल लगाई है उस फ्रिल के बिल्कुल बीचों बीच हमें डोरी का सेंटर निकालना है और इसके ऊपर हम इस तरह से आधा इंच तक सिलाई लगा देंगे बिल्कुल बीच में ही। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अभी इस डोरी को हम इस तरह से बो बनाते हुए सेंटर में टाई अप कर लेंगे और बैक साइड में हमें इसमें हुक एंड आइस लगा लेने हैं। और इसी के साथ ये हमारा डिज़ाइनर शॉर्ट फ्रिल टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।